गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने गुरवभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटि मातृवत् सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतारथ प्रदायिने तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पाल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। वृन्दायै तुलसीदिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। भगवान की कृपा से हम लोग गौड़ीय परंपरा में आए और इसमें जो गौड़ीय वैष्णवों का देखा गया अक्सर मायावाद का खंडन करना और जात पात का कोई विचार ना करके जो श्रेष्ठ वैष्णव है, भक्त है, भगवान को प्रेम करता है, उसका आदर करना, यहाँ तक कि सन्यासी जो कि सर्व वंदनीय, सर्व पूजनीय, सर्व आराधनीय है, उसका भी श्रेष्ठ वैष्णव चाहे वो गृहस्थ में है चाहे कहीं भी है, अगर भजन में प्रवीण है उसे प्रणाम करना। जो सबका वंदनीय है, सबका आराधनीय है, जो ब्रह्मदंडधारी है, ब्रह्मदंडधारी किसे कहते हैं? अहम ब्रह्मस्मि सोहम प्रज्ञानाम ब्रह्म शिवोहम इत्यादि तत्वमसि, जो ब्रह्म से अपना ऐक्य समझते हैं, वह भी जगत में इतने पूजनीय है कि देवी देवता उनको नमस्कार करते हैं। उसके बाद आता त्रिदंडी, जिनमें कारणोदशाई, गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई त्रिविष्णु अवतार, त्रिविष्णु महाविष्णु त्रिदंड के रूप में विराजमान है, और जीव उसके साथ चतुर्थ दंड है। ये त्रिदंड नहीं है, चौदंडी है। त्रिदंडी इसलिए कहा गया कि तीन महाविष्णु जो हैं इनमें अधिष्ठित होते हैं। जीव दंड छोटा होता है, ऊपर तीन होते हैं, बीच में यहाँ से जीवदंड होता है। उनकी उसको साक्षात नारायण कहा गया। त्रिदंड धारण करने वाले को दंड धारण मात्रेण नारायणम भवेत, रामानुज संप्रदाय। लेकिन उस त्रिदंडी को भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विशेषता है कि अगर वो किसी प्रवीण वैष्णव का दर्शन करता है तो उसे प्रणाम करे। ये परंपरा कहीं और दिखलाई नहीं देती। एक तरफ महादीनता, दूसरी तरफ महाकठोरता, मायावाद के लिए पता नहीं क्या 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 खंडन मंडन चलता रहता है। तो यही बात आज न्याय रत्न जी ने वैष्णव दास जी से की है। क्या कहा उन्होंने? कहते आप लोग ब्राह्मणों को राक्षस कहते हो। कहते हम नहीं कहते, वराह पुराण में लिखा। हाँ, वराह पुराण का जो उदाहरण लेकर के आप वैष्णवों को, आप वैष्णव लोग ब्राह्मणों की निंदा करते हो, जो कि उचित नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही पीछे? आराम से काम आ रही? ठीक है। आप उसमें इनपुट आउटपुट क्यों नहीं बना लेते? इनपुट आउटपुट कर दो उसको। तो ध्यान दीजिएगा, वैष्णव परंपरा में महावेदांत आचार्य श्री शंकराचार्य जी महाराज को न्याय रत्न ने बोला कि आप शंकराचार्य जी महाराज का महत्व ही नहीं देते। जो देखा जाए तो अनंत स्वरूप हैं, अनंत मतलब भगवान शेष के स्वरूप हैं। अनंत का मतलब शंकर भगवान शिव के स्वरूप हैं।
जो साक्षात शंकर, शंकर साक्षात, ये भी पुराणों की वाणी है, उसकी बात को आप ना मान के शंकराचार्य की निंदा करते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। किसने बोला? न्याय रत्न ने वैष्णवदास जी से। वैष्णवदास जी कहते हैं, अरे आप क्या कह रहे हो? हम लोग श्री शंकराचार्य जी को श्री महादेव का अवतार मानते हैं, हम उनके बारे में निंदा कैसे कर सकते हैं? कभी सुना ये बात को? शंकराचार्य को हम महादेव का अवतार मानते हैं, सुना? आदि गुरु शंकराचार्य, अब वर्तमान में शंकराचार्यों की बात नहीं हो रही, आदि गुरु शंकराचार्य। श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें आचार्य के रूप में सम्मान करने की शिक्षा दी है। शंकर, शंकर साक्षात, साक्षात शंकर ही, शिव ही शंकराचार्य हैं। हम लोग शंकराचार्य का आदर करते हैं, किंतु उनके द्वारा प्रकाशित मायावाद स्वीकार नहीं करते। मायावाद शब्द का अर्थ शायद आप लोग जानते होंगे, साधारण शब्दों में इसका अर्थ बतला रहा हूं, जिससे कभी मायावाद शब्द के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मायावाद, वाद मतलब वार्तालाप, जो भगवान के स्वरूप को भी, जो भगवान के स्वरूप को भी हमारी तरह माया का कल्पित शरीर समझे, जो ये कहे कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले, तो समझ लो कि इनको विश्वास नहीं है कि प्रभु राम का नित्य धाम है, ठाकुर जी का नित्य धाम, इन्हें विश्वास नहीं। बन के आओ, कौन है वहां पे जो मतलब ये बहरूपिया है जो कि बार बार कभी ये बन के कभी वो बन के आना पड़ता है बेचारे को, कोई भक्तों के लिए। अक्सर यह बात हम लोग समाज में सुनते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, उनके पद को दर्शन करवा दे ऐसे गुरुदेव को मेरा नमन है। अक्सर ये सुनते आए। तो जो इस प्रकार का कल्पना करते हैं कि भगवान का नित्य स्वरूप नहीं है और भगवान का जो स्वरूप दिखलाई देता है वो योग माया और महामाया के कारण दिखलाई देता है, योग माया और महामाया के कारण दिखलाई देता है। भगवान जब जाते हैं तो शरीर छोड़ करके जाते हैं, जैसे आम आदमी जाता है, उसके बाद ब्रह्म में वो लीन हो जाते हैं। ये बातें जो करते हैं उनको बोलते मायावाद। ठीक, एक लाइन में भगवान के स्वरूप को जो नित्य ना मानते हुए माया का माने वो मायावादी। ठीक है जी, आगे चलते हम उनके द्वारा प्रकाशित मायावाद को स्वीकार नहीं किया। मायावाद वैदिक धर्म नहीं है, वैष्णवदास जी कहते हैं, बल्कि प्रच्छन्न बौद्ध मत है। बौद्ध मत क्या होता है उसको थोड़ा आगे इन्होंने खोला है। आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों के लिए भगवान की आज्ञा से शंकराचार्य जी ने वेद, वेदांत और गीता का विपरीत अर्थ करके अद्वैतवाद नामक एक असत मत प्रकाशित किया है। एक तरफ कितना सम्मान दिया किनको? शंकराचार्य जी को। किस रूप में? आदि गुरु रूप में। किस रूप में? आदि गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि शंकराचार्य महाराज ने ही चारों वेदों को पुनः स्थापन किया था। वेदों के आधार पे ही उपनिषदें इत्यादि सब कुछ है। तो पुनः एक बार बुद्ध मत में वेद पूरी तरह लुप्त हो रहे थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने इनको स्थापन किया था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें आचार्य शब्द कहा, अर्थात ये हमारे एक तरह से मूल गुरु हैं। एक बार श्रील गुरुदेव शंकराचार्य जी का आविर्भाव जब आया तब बड़े ही विनम्रता से बोलते हैं, शंकर शंकर साक्षात। तो
भगवान की आज्ञा से मायावाद प्रचार किया। हम आज उनका आविर्भाव तिथि में उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे शंकराचार्य जी महाराज, आप कृपा करें कि आपके द्वारा प्रचारित बुद्ध मायावाद हमारे हृदय को, शून्यवाद हमारे हृदय को स्पर्श ना करें। गुरु जी का प्रार्थना। वैष्णवों का सम्मान, जहाँ एक स्वभाव है सम्मान देना, वो दे रहे हैं, लेकिन जहाँ मत ऐक्य नहीं है, मत की एकता नहीं है, मत में भिन्नता है, वहाँ पर वह तर्क भी करते हैं, वार्तालाप भी करते हैं, खंडन भी करते हैं, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो। गुरु की ही बात का खंडन भी करते हैं। ले, ऐसे कैसे हो सकता है? जीव गोस्वामी पाद, रूप सनातन गोस्वामी ने जो शिक्षा दी, जो वार्तालाप किया, उन सब बातों को समझते सुनते हुए आप ध्यान दीजिएगा। जीव गोस्वामी जी कथा बोल रहे हैं, छोटे हैं, सुन कौन रहा है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी जी इत्यादि महान महान उस समय के वैष्णव आचार्य कथा सुनते हैं। जीव गोस्वामी के बारे में वर्णन है कि जीव गोस्वामी समुद्र की तरह बिना उफान लिए, लहरें तो आ रही हैं लेकिन वो उफान नहीं ले रहे हैं, मगर जो नदियां हैं वो फूल फूल के बाहर आने को हो रहे हैं, वो समुद्र बनना चाह रहे हैं। प्रेम का विकार जब उत्पन्न होता है तो आत्मा अपने आप को भगवान से मिलने के लिए, मिलाने के लिए जब तड़फ जो पड़ती है, उससे वो एकदम विस्तार रूप धारण करते। तो जीव गोस्वामी इस स्थिति के हैं, मगर जीव गोस्वामी ने उस पारकिया भाव का पूरी तरह खंडन किया, जो रूप गोस्वामी इत्यादि ने पारकिया भाव को प्रचारित किया। खंडन क्यों किया? कैसे कर सकते हैं खंडन? गुरुदेव ने एक बार बोला था, जीव गोस्वामी का बारे में लोग गौड़ीय, हमारे बाबा जी संप्रदाय और हमारे गौड़ीय जीव गोस्वामी को महाप्रभु का विरोध मत मानते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा इस सब बातों को, लेकिन जीव गोस्वामी पाद ने पारकिया भाव का खंडन नहीं किया है। पारकिया भाव को बोला रस वैचित्री, भगवान के रस में एक विचित्रता पैदा करने के लिए। जैसे ऐसे घूम रहा है दूध, बीच में एक डंडा लगा दो तो वो वहां पे आके एक अलग तरह की तरंग बनाएगा। तो ये एक भाव का इनपुट है, समझे नहीं? ये एक भाव का, ये रस नहीं है, अंडरलाइन। पारकिया भाव, पारकिया रस नहीं है। रस वही 5 हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर, 5 हैं वो। इनमें रस की विचित्रता होने से भाव का इनपुट है। समझ लगी मेरी बात? अभी रिसेंटली भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव वृंदावन में था। गुरु जी की कृपा से वहां कुछ बोला, उसको रिपीट कर रहा हूं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बहुत कम रासलीला का वर्णन किया है ना। कविराज गोस्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने, इन्होंने विशेष रूप से पारकिया भाव को लेके आए। इससे पहले था, ऐसा नहीं। जीव गोस्वामी के बाद सब लोग शांत हो गए थे कि नहीं, ये जीव गोस्वामी जी ने जो किया है ये बहुत सोच विचार के किया है। क्योंकि जीव गोस्वामी जी जब उन्होंने इस पारकिया भाव का को हाइड किया, इसको ढका, इसको छुपाया, उसका कारण था उस वक्त लोग परंपरा में दुराचार करना शुरू कर चुके थे। उस समय भी दुराचार में प्रवृत्त होने लगे थे। तब उन्होंने देखा कि ये लोग तो समझे नहीं। तब जीव गोस्वामी पाद ने पारकिया भाव को तो रखा, मगर पारकिया रस है बोल करके ऐसा कुछ नहीं रखा। बड़ी सुंदर उन्होंने वहाँ पे बातें कही हैं।
उसमें से उन्होंने 2 श्लोक लिए, भूमि आप अनल वायु खम खम मन बुद्धि रैव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम इतस्तु अन्या विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाबाहो या इदम धारित जगत। ठीक है, कुछ एक श्लोकों को याद रखो। भगवान यहाँ कहते हैं 5 प्रकार के ये 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, जो शक्ति है, उसे अपरा कहते हैं। मतलब ठीक है, निकृष्ट, इससे मेरी एक परा प्रकृति है जो श्रेष्ठ है, जो परे है इससे, वो वह प्रकृति से जीव भूताम महाबाहो यदम धारित जगत, जो जीव उस परा प्रकृति के अंश हैं जिन्होंने इस जगत को धारण किया है। अंडरलाइन, यदम धारित जगत। जगत को धारण करने वाला कौन होता है? उसे तो विशंबर कहते हैं। विश्व का भरण पोषण करे उसे भरत कहते हैं, है ना। तो भगवान ने जीव के लिए शब्द क्यों कहा? विचार करने वाली बात है। भगवान ने जीव के लिए इसलिए कहा क्योंकि भगवान की शक्ति का अंश जीव है। हम जीव क्या देख रहे हैं इस वक्त? यहाँ कितने जीव बैठे हैं? हम देख रहे हैं कोई 50 लोग, लेकिन इस हवा में भी अनंत जीव हैं जो हम पी रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, जिसे हम मृत, हम जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जिसे हम छोड़ते हैं, हमारे लिए तो उसको रखना मृत्यु का कारण बन जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम रख लें, जैसे सांस बंद कर लिए बंदा मर जाएगा, लेकिन जेड़ा सांस असी छड़ दें, श्वास निश्वास के रूप में जो निकलता है, वो किसी की प्राण रक्षा करता है। बताओ किसकी? पेड़ों की। उनके लिए वो जीवन है, जीव जीवस्य जीवनम। और उनके लिए जो वो नहीं रख सकते ऑक्सीजन को, वो हमारे लिए जीवन है। तो इस जगत में सारे का सारा जगत, लो आज तक जड़ सुनते आए, थोड़ा उल्टा सुन लो। जगत जड़ सुनते आए, थोड़ा उल्टा सुन लो। सारे का सारा जगत जड़ नहीं है, चेतन है। कैसे? ये शरीर की इतनी सी चमड़ी का टुकड़ा, इसको हटा दीजिए, यहां से निकाल के रख दीजिए, ऐसी जगह रखिए जहां हल्की सी हवा आती हो, सांस मिलता हो। आप देखिए वहां पर जीव पैदा हो जाएंगे, हजारों लाखों। कहां से आए? किसी ने आकर के अंडे तो दिए नहीं वहां कि भाई जीव फैलेंगे, कुछ तो हुआ नहीं। समझ में आई बात? हमारे शरीर में ही 80 खरब आत्माएं हैं। कितनी है? आत्माएं। 2 आत्माओं को लेके बैठे हुए। भाई मैं ये बताना चाह रहा हूं, अनंत जीव हैं। इसके विषय में मैं नहीं जाऊंगा, फिर नहीं तो ये प्रसंग छूट जाएगा। अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों को जब भगवान इस जगत में अपने इक्षण के द्वारा, उस दिन बतलाया था ना इक्षण कैसे होता है, इक्षण के द्वारा प्रवेश जब कराते, तो ये जीव ही आकाश को आंदोलित करते हैं। आंदोलित करने से, आकाश तो शून्य, उसको आंदोलन क्या करेंगे, लेकिन आंदोलन करने से ही वहां पे हवा का संचार होता है। और इतनी स्पीड होती है कि हवा और आकाश जैसे ही दोनों मिलते हैं, हवा और आकाश जैसे ही दोनों मिलते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है। और अग्नि जैसे ही, अग्नि आकाश और हवा जैसे ही उस जीवों के अनंत फोर्स के कारण, अनंत फोर्स, जीव अनंत तो उनका फोर्स भी, उनका फोर्स जैसे ही उसके आगे जाता है तो जल पैदा हो जाता है। H2O का फॉर्मूला जल हो जाता है। जैसे ही जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये चारों का गठन बहुत तीव्रता से, करोड़ों किलोमीटर की रफ्तार से जब घूमता है तो वहां पृथ्वी पैदा होती है। ये किसने धारण किया? किसने धारण किया?
बोलो ना, जोर से बोलो। जीव ने। किसने कांड किया ये? आकाश को हिलाया किसने? तो ये एकदम धारे जगत, जगत को किसने धारण किया? भगवान के शब्दानुसार जीव ने। तो अनंत देव फिर कहां रह गए? नहीं, आप अच्छा है, अगर नहीं समझ आया दोबारा आप पूछ सकते हैं, तो उसको और मंथन किया जा सकता है। देखो, शास्त्रों में सारा कुछ दे दिया है, हम लोग मंथन नहीं करते, हम लोग समझने का प्रयास नहीं करते, डेप्थ में उतरते नहीं। वो वाली बात है, मैं बपुरा डूबन डर्यो रहा किनारे बैठ। क्या है जी? मैं बपुरा डूबन डर्यो रहा किनारे, जिन खोजियां तिन पाइयां गहरे पानी पैंठ। जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया इस गहरे पानी में उतर के। मैं बपुरा डूबन डर्यो, मैं पागल जो है डूबने से डर गया। वो नहीं, कौन समझेगा, वो साडा दिमाग नहीं, बस ठीक है माला करी जाओ। रहा किनारे बैठ, माला कर रहे हैं, लेकिन माला करते 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 क्यों वह आनंद, या क्यों वह भगवत प्रेम, भगवत छोड़ो, भगवान को नहीं देखा, क्यों वो गुरु जी का विरह और प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा? उसका कारण हम डूबते नहीं है। तो यहां पर जो बात मैं उठाई, मैंने जो बात को लेके आया, उसका कारण ये कि जो जीवों की अनंत सृष्टि को शून्य कह दे, क्या कह दे? कि वह शून्य है, सब कुछ जो है आखिर में शून्य में विलीन हो जाएगा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जो जहां से आया है अंत में वहीं चला जाएगा। जितने अवतार, उन्हें कहते हैं मायावाद। वह मायावाद प्रच्छन्न बुद्धवाद है। प्रच्छन्न बुद्धवाद क्या है? मायावाद में तो भी ब्रह्म को माना गया है। मायावाद में ब्रह्म को रिपीट किया करो, ठीक है, जब मैं पूछूं तब आनंद आएगा। मायावाद में ब्रह्म को, बुद्धवाद में ब्रह्म को भी नहीं माना गया। कहते नथिंग इज देयर, ये बॉडी भी कुछ नहीं है, तुम भी कुछ नहीं हो, शून्य, शून्य में विलीन हो जाएगा। इनडायरेक्ट वे में शंकराचार्य जी ने प्रच्छन्न बुद्धवाद का ही प्रचार किया है। इस बात को वैष्णवों ने खोल दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस बात की बात कर रहे हैं कि बुद्धवाद का खंडन करके वैदिक सिद्धांत को स्थापन किया, वास्तविकता में बुद्ध का ही स्थापन किया है, ये बात कहा। तो कहते इसीलिए हम लोग उनके सिद्धांत को प्रणाम करते हैं। वो तो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, आत्मा परमात्मा एक का जो सिद्धांत है, इसे हम स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? मेरे को बताओ, सूरज की रोशनी सूरज से अलग है अलग? तो आप सूरज की रोशनी को, मतलब सूरज से अलग जब नहीं है तो सूरज ही हुई ना। वेरी गुड, गौड़ीय बन रहा है तू। सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं है, सूरज का तेज सूरज से अलग नहीं है, लेकिन तेज सूरज नहीं है। सूरज की किरणें सूरज नहीं हैं। ये बात मेरे को एक बार एक बहुत बड़े महामंडलेश्वर, नाम नहीं ले रहा, अभी भी हैं वो, मतलब गजब है उनका, जब चलते हैं तो सोच लो कि दिव्य है। उन्होंने ये बात बोली, शक्ति शक्ति मतरो अभेदः, शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। तो मैंने हाथ जोड़ के बोला, शक्ति तो शक्तिमान नहीं, मेरे से मेरी शक्ति अलग नहीं है, कोई नहीं कर सकता। मेरी पावर को आप अलग नहीं कर सकते मुझसे, कर सकते हो, लेकिन मेरी पावर तो मैं नहीं। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, वाणी के द्वारा किसी को प्रभावित किया या किसी को गलत बोला, तो वाणी तो मैं नहीं हूं, मेरी हिट तो मैं नहीं हूं, मेरी है लेकिन मैं नहीं हूं। बात समझ में आ रही कुछ? तो शक्ति शक्तिमान के हमेशा अधीन थी, रहेगी,
इसको प्रमाणित करने के लिए थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर ना चाहूं देखना, मेरी शक्ति है, मेरे अधीन कैसे? मैं अगर ना चाहूं देखना तो मुझे कोई दिखा सकता है? तो मेरी शक्ति किसके अधीन हुई? मेरी शक्ति स्वतंत्र रूप से क्या कुछ देख सकती है? वहां पे सामने कुछ है, दिखाई दे रहा है और दिल कर रहा है दौड़ के जाऊं, बुद्धि करी रहने दे, थोड़ा और होने दे, बात तो देखते हैं। दिल भी गया, मतलब दिमाग भी, मन भी गया, इच्छा भी है जाने की, बुद्धि ने कहा रहने दे। देखिए कैसे शक्तियां अलग अलग क्रिया करती हैं, समझे नहीं? शक्ति शक्तिमान से एक होने पर भी शक्ति शक्तिमान कभी नहीं होती। सूरज की रोशनी सूरज से एक होने पर भी सूरज कभी भी, इसीलिए कहते हैं कि आपने जो ये असत मत है, क्या आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है, ठीक, जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, लेकिन जीव परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म मतलब प्रतिष्ठित ब्रह्म, परब्रह्म मतलब प्रतिष्ठित ब्रह्म। सुबह की कथा ऐसी ही होगी जिसमें आपको नींद आएगी। बोलो वृंदावन। सवेरे की कथा इदा ही है, जो सोंदे रहो बस। मैं सरल करके बताने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो इसलिए जीव ब्रह्म है, परब्रह्म। परमात्मा में आत्मा शब्द है कि नहीं? परमात्मा में तो आत्मा मैं हूं कि नहीं? परब्रह्म में पर शब्द है ना, जैसे परमात्मा में पर शब्द है, परब्रह्म में पर शब्द है, ठीक है? ईश्वर में परमेश्वर शब्द है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा विचित्र तरह की व्याख्या कर रहा हूं। परमेश्वर मतलब ईश्वर जीव है, बुद्धि खराब हो गई। जीव ईश्वर है, परमेश्वर नहीं है। जीव आत्मा है, परमात्मा नहीं है। जीव ब्रह्म है, परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म मतलब जिसके पराधीन हो ये जीव, वो परमेश्वर है, वो परे है, वो श्रेष्ठ है, वो सर्वोपरि है। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा। कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है, सुन रहे हैं सारे नु? बस बस ठीक है। बॉक्स बंद कर दो। अच्छा जनरेटर है तो ध्यान देना। जीव जो है परब्रह्म नहीं है। जीव क्या नहीं है? जीव परमात्मा नहीं है। जीव क्या नहीं है? परमात्मा नहीं है। जीव परब्रह्म नहीं है। जीव परमेश्वर नहीं है। अगर कहीं किसी शास्त्र में, अगर कहीं किसी जगह पर आपको जीव के लिए ब्रह्म शब्द सुनाई दे, जीव के लिए ईश्वर शब्द सुनाई दे, जीव के लिए आत्मा शब्द सुनाई दे, तो घबराना नहीं, साथ साथ जवाब देना, आत्मा तो है ही है, परमात्मा नहीं। ईश्वर तो है, परमेश्वर नहीं। ब्रह्म तो है, पर ब्रह्म नहीं। सीधा बोल देना, वो चुप हो जाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा। यहां पे ये बात कह रहे हैं, ये एकत्व जो कह रहे हैं कि एक है, ये गलत है। ये बुद्धि का कपोल कल्पना है, ये कपोल मत है, बुद्धि का मत है। हमारे प्रभु जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा। आगे चलते हैं। कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों के लिए भगवान की आज्ञा से शंकराचार्य जी ने वेद वेदांत और गीता के विपरीत अर्थ करके अद्वैतवाद नाम का
असत मत प्रकाशित किया। आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को आकर्षित करने के लिए क्यों भाई, वो क्यों आएंगे? आसुरी प्रवृत्ति के लोग आकर्षित करने का भाव समझ लीजिए, उस वक्त जीव हत्या बहुत ज्यादा थी। वेदों के नाम से यज्ञ में गाय की बलि, घोड़े की बलि और अश्वमेध, गोमेध और यहाँ तक कि नरमेध मनुष्यों की बलि भी दी जाती थी। तो उनको खत्म करने के लिए भगवान बुद्ध आए और बुद्ध जी ने जो है सब सारे वेदों को हटा दे कि वेद ही सत्यानाश का कारण है। हिंसी हिंसा भवति, हिंसा करने से हिंसा मिलेगी, कष्ट देने से कष्ट होगा। उन्होंने ये सिद्धांत स्थापन किया। शंकराचार्य ने केवल इतना नहीं, इसके ऊपर चलना होगा। तो एक आसुरिक बुद्धि वाले को क्रम से उठाया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों को हटा के, भगवान शंकराचार्य ने वेदों को स्थापन करके, और महाप्रभु जी से पहले चारों आचार्यों ने प्रेम की बात का इनपुट देकर के। ठीक है, समझ में आया? ऐसा होने पर भी क्या, भगवान बुद्ध भी भगवान का अवतार हैं। बुद्ध भी भगवान का अवतार है। उन्होंने वेद विरुद्ध जो है, वेदों के विरुद्ध जो है बौद्ध मत स्थापन किया। बुद्ध जो है कभी भी वेदों को नहीं मानते। ऐसा होने पर भी इतना करने पर भी क्या कोई आर्य मतलब हम सनातनी, आर्य समाज वाले नहीं, क्या कोई आर्य सनातनी वैष्णव भक्त उन भगवान बुद्ध की निंदा करता है? वेदों के विरुद्ध उन्होंने काम किया, वेदों के विरुद्ध उन्होंने स्थापन किया मत को, फिर भी उनकी निंदा नहीं करते। तो हम शंकराचार्य की निंदा क्यों करेंगे भाई? कहने का मतलब ये, शंकराचार्य ने तो वेदों को स्थापन किया। यदि कहिए भगवान, श्री भगवान और महादेव जी ऐसे ऐसे कार्य शोभा नहीं देते, भगवान को और महादेव जी को ये सब कार्य उल्टे सीधे, मतलब क्या जरूरत है? सीधा सीधा आके डंडा देकर के आप शासन करते हो, लगा देते भजन में। उनको ये सब उल्टा प्रचार करना भगवान विष्णु को और शिव को उचित नहीं था, क्योंकि इसमें वैषम्य दोष आ जाता है। वैषम्य शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा। वैषम्य मतलब विषमता का दोष आ जाता है। जो सम है उसमें थोड़ा विपरीत दिखलाई देता है, ऐसा वैषम्य दोष आ जाता है। तो उत्तर है कि विश्वपालक भगवान एवं उनके कर्म सचिव, अच्छा कहते विश्वपालक भगवान मतलब कौन? विष्णु, और उनके कर्म सचिव, उनके कार्यों को चलाने वाले सचिव महादेव। भगवान विष्णु और कार्यों को चलाने वाले सचिव, सेक्रेटरी महादेव। भगवान विष्णु जो हैं वो विश्वपालक हैं, उसको कर्म संचालक और कर्मों का जैसे डिवाइडेशन होती तो उसको कैसे शासन करना, क्या सिस्टम देना, उनका कंप्यूटर चलता है। किनका? महादेव जी का। कहते वह सर्वज्ञ एवं सर्वमंगलमय हैं, उनमें वैषम्य दोष नहीं आ सकता। वो सर्वज्ञ हैं और सर्वमंगलमय हैं। सर्वज्ञ भगवान के लिए नाम है, सर्वमंगलमय भगवान के लिए नाम है। कहते इसमें वैषम्य दोष, उनके किसी भी कार्य में विषमता नहीं हो सकती। दिखलाई तो दिख रहा है, विपरीत दिखलाई दे रहा है, देने पर भी है नहीं। क्यों नहीं है? जैसे माँ का, मैंने कल भी बतलाया था, जैसे माँ का अपने पति को, पत्नी का अपने पति को पुत्र को समझाने के लिए, पापा चलो पापा को ऐसे ऐसे करो, वो पापा को कर रही है, अपने पति को कर रही, अपने पति को कर रही, लेकिन बोल क्या रही? पापा। है विपरीत दिखलाई देने वाला, दिखने में विपरीत लग रहा है ना। कहते ऐसे ही भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने इस जगत में जो विपरीत दिखलाई देने वाली जो धर्म की अवस्था दिखलाई, वो इनडायरेक्ट वे से पतितों को उठाने के लिए, कि ये लोग भी वेदों को मानने लग जाएं,
जब वेदों को मानने लगेंगे तब अगले अवतार आकर के उनके अंदर का रहस्य समझाएंगे। पहले कम से कम वेदों को माने। पहले बोला ना मानो, बाद में बोला मानो। कहते इन कार्यों का गंभीर अर्थ ना समझ करके क्षुद्र जीव जो हैं उनकी निंदा करते हैं। हमारी संप्रदाय में भी, हमारी परंपरा में भी, वैष्णव परंपरा में भी कुछ लोग हैं जो शंकराचार्य के नाम को सुन करके निंदा करते हैं। कहते क्षुद्र बुद्धि वाले हैं ये, जो इस चीज को नहीं समझते। भगवान और उनके कर्म मनुष्य के मन और बुद्धि से परे हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों का यह कहना कि ईश्वर का हर कार्य ठीक है और उचित ही था। हाँ, यहां कह रहे हैं जो बुद्धिमान मनुष्य हैं उनका यह कहना, बुद्धिमान जो लोग हैं उनका ये कहना उचित नहीं है कि ईश्वर का यह कार्य ठीक नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए था। कहते ये उचित नहीं है बुद्धिमान मनुष्यों के लिए बोलना। वो उसे समझाएं। शंकराचार्य जी के मत का खंडन हम करते हैं, लेकिन समझाएं कि क्यों उन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है। असुर स्वभाव वाले लोगों को माया जाल में आबद्ध रखकर प्रयोजन क्या है, यह तो वही सर्वनियंता परमेश्वर ही जानते हैं। जीवों की सृष्टि का, प्रलय का, फिर उनके ध्वंस का क्या तात्पर्य है, इसे हम लोगों के जानने का कोई उपाय नहीं। बड़ी सुंदर बात कह दी। कहते हैं देखिए उन्होंने क्यों बुद्धवाद को चलाया, क्यों शंकर मत से खंडन किया, क्यों पुनः आकर के फिर आचार्यों के रूप में उन्होंने फिर स्थापन किया। कहते ये तो वही जान सकते हैं, हमारी इसमें बुद्धि लगती नहीं। क्यों नहीं लगती? क्योंकि क्यों जगत को बनाया, क्यों जीवों को बनाया, जीवों को बना के फिर क्यों जीव कष्ट पा रहे हैं, फिर कष्ट पा रहे जीवों के लिए फिर क्यों वो आते हैं, आके क्यों समझाते हैं, नहीं समझते तो फिर प्रलय क्यों कर देते हैं। भगवान कहते हैं ये तो उनका ही खेल है भाई, वो ही जाने। ये सब भगवान की लीला है। भगवत भक्त तो भगवान की लीला कथाओं का श्रवण में ही आनंद प्राप्त करते हैं। इनके संबंध में किसी प्रकार का तर्क वितर्क करना पसंद नहीं करते। भगवत भक्त तो भगवान की लीला कथाओं को सुन करके आनंद लेते हैं। ये तर्क वितर्क में उन्हें अच्छा नहीं लगता। जिन्हें अच्छा नहीं लगता हाथ खड़ा करो। तर्क वितर्क ये जो चल रहा है इस वक्त, 2 जने बोले वृंदावन बिहारी लाल की। न्याय रत्न ने कहा आप लोग मायावाद को वेद वेदांत और गीता के विरुद्ध क्यों कहते हैं? मायावाद शंकर जी का मत वेद वेदांत और गीता के विरुद्ध क्यों कहते हैं? मत तो उसी के अंदर से आया। वो श्लोक तो वेदों के ही बोल रहे हैं, उपनिषदों के ही बोल रहे हैं। कौन? जो मायावाद है, शंकराचार्य मत है, वो सारे का सारा वेदों से ही तो दिखलाई दे रहे हैं। उसको आप विरुद्ध क्यों कहते हो? इसका जवाब कल सुनेंगे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेष्यम्यो। थोड़ा कल टाइम से आइएगा। मेरे को आशा नहीं थी कि सुबह के समय भी इतने लोग होंगे। मेरे को ऐसे लग रहा था कि सवेरे 2-4 लोग ही होंगे, इसलिए कल दंड नहीं लेके आया। मैंने सोचा नीचे बैठेंगे, लेकिन